भाषाहारता आपको याद है ना, अंतिम मुकाम पर पहुंच गई है। जी हां साथियों, आप लगातार भाषाहारता केस की सुनवाई का अपडेट के लिए बेचैन नजर आते हैं। लगातार हमसे आप रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि भैया भाषाहारता केस पर जो है कि अपडेट दीजिए, आप जानकारी दीजिए कि भाषाहारता केस खत्म हो गई या फिर केस चल ही रही है। तो साथियों, आपके बेसब्री से जो आपने इंतजार किया, अब उसकी घड़ी समाप्त होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वो तमाम भाषाहारता केस पर जो आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, क्या भाषाहारता केस में अभ्यर्थियों की जीत होगी, क्या भाषाहारता केस की हियरिंग होगी भी कि खत्म हो गई, कि क्या हुआ भाषाहारता केस का, भाषाहारता केस की नेक्स्ट हियरिंग कब है, नेक्स्ट हियरिंग है या कह लीजिए अंतिम हियरिंग है। क्या लगता है भाषाहारता केस में अभ्यर्थियों को जीत मिलेगी? ये तमाम सवाल ना आपके हैं, जो आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे लगातार पूछा है और व्यक्तिगत रूप से भी आपने पूछने का प्रयास किया है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम इन तमाम प्रश्नों का जवाब आपको देंगे और अंतिम मुकाम में क्या कुछ होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, ये तमाम चीजों की जानकारी आज के वीडियो में हम आपको साझा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि भाषाहारता केस की बेसब्री से तमाम देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और वो भाषाहारता केस हमारे द्वारा लड़ी जा रही है, साहित्य आजकल के द्वारा लड़ी जा रही है अपने हिंदी भारत भाल की बिंदी के खातिर। कह लीजिए तो ये अंतिम संघर्ष तक पहुंचाने के लिए अंतिम लड़ाई जो है लड़ी जा रही है। तो साथियों, इस वीडियो को जरूर आप अपने स्टेटस पर लगा दीजिएगा, हर एक अभ्यर्थियों तक पहुंचा दीजिएगा क्या और कब होने वाला है भाषाहारता केस का और क्या होने वाला है। इन तमाम चीजों से रूबरू होते हैं। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई और इस प्रक्रिया में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 अभी कह लीजिए कि हो चुका है, लेकिन इसमें आपने मतलब कि आप सबों ने इस बात को देखा है कि बिहार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिस समय अतुल प्रसाद नाम के व्यक्ति जो बीपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के अभ्यर्थियों के बीच बिहार में आए शिक्षक बहाली टीआरई 2.0 में व्यापक पैमाने पर संशोधन किया, कई बार संशोधन किया और संशोधन की प्रक्रिया में उन्होंने जो कह लीजिए खेल करने का प्रयास किया वह था सबसे बड़ा भाषाहारता को ही समाप्त कर देना। भाषाहारता याद ही होगा, इससे आप जरूर पीड़ित हुए होंगे। लगातार उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हुए होंगे जो अपने भाषाहारता में समय लगाएं और परीक्षा में अपना समय लगाकर जो है कि अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास किए, किंतु भाषाहारता समाप्त कर देने की वजह से, जीरो कर देने की वजह से, शून्य कर देने की वजह से आज जो लोग भाषा में पास तक नहीं हो पा रहे थे वे लोग बीपीएससी शिक्षक बन बैठे हैं और इसकी संख्या हजारों में है साथियों, हजारों में। कुल मिलाकर अगर चर्चा करें तो ये कोई यूं ही नहीं बोल रहे हैं, आरटीआई के इतने जवाब आए, इतने जवाब आए, भारत भर के अभ्यर्थियों ने आरटीआई का हम तक जवाब पहुंचाया और जो है हमने अपने केस में भी उसको लगाया है और उस जवाब से खुलासे हुए कि टीआरई 2.0 में जो लोग भाषा तक में हिंदी में पास नहीं है वे लोग हिंदी के शिक्षक बने हैं। हिंदी के शिक्षक वे लोग बने जो लोग हिंदी में पास नहीं, अंग्रेजी बाकी अन्य सब्जेक्ट का तो बात ही छोड़ दीजिए,
एक एक विषय में 100-200 लोग ऐसे निकले जो कि भाषाहारता फैल। हमने इसके व्यापक पैमाने पर वीडियोस बनाकर आप सभी को बताने का प्रयास किया जो आरटीआई से खुलासे हुए। लेकिन आपको पता ही है, हिंदी भाषा को लेकर हम लगातार कार्य करते हैं और इस कार्य में जिस तरह शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई और जो विज्ञापन में भी नहीं था वह काम कर दिया गया, जिसको कि खेल के बीच में नियम बदलने पर सुप्रीम कोर्ट भी जो है कि कह लीजिए कि कई जजमेंट दे चुके हैं। उनके तरफ से साफ कहना है किसी भी खेल के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं। तो माननीय नीतीश कुमार के इस राज्य में शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के कह लीजिए कि विज्ञापन संख्या जो था जिसका कि नाम टीआरई 2.0 था, इसमें बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान के जो पूर्व चेयरमैन थे अतुल प्रसाद साहब ने बड़ा ही संशोधन किया और जो अहर्ता लोगों के लिए निर्धारित की गई थी कि पेपर 1 पास होने पर ही पेपर 2 कॉपी चेक होगा, उसको सरेआम उसने 0 कर दिया और उसको सभी को पास करने का काम किया। वैसे लोगों को जो लोग नंबर नहीं भी लाया, अहर्ता में फेल भी था, आज वो बीपीएससी से शिक्षक बना हुआ है। हैरान करने वाला वो घटना घटी जो आज तक लोग नहीं भुला पा रहे हैं। और भैया हम तो लगातार उस चीजों को हिंदी को लेकर के हम लगातार जो है कि हिंदी के साथ इस तरह का कह लीजिए कि शून्य किए जाना या खेल के बाद हमारे में तो परीक्षा के बाद समाप्त कर दिया गया, मतलब रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले ही अचानक उसको समाप्त कर दिया गया। यूं कहें तो खेल के बाद नियम को बदल दिया गया, जबकि ये कहीं से संवैधानिक रूप से सही नहीं है। उसको लेकर के आप सभी को ज्ञात होगा कि भाषाहारता के केस हमारे नेतृत्व में हम खुद भी टीआरई 2.0 के भाषाहारता केस को लेकर के पटना हाई कोर्ट गए और वहां पर रीट याचिका को दायर किए। हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी आगे आए और भाषाहारता के केस में शामिल हुए। वे संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात एक कर संघर्ष कर रहे हैं। और इस कड़ी में आपने समय समय पर देखा कि कई बार हियरिंग हो चुकी, उसकी अलग अलग तिथि पर हियरिंग हुई है। आप सबों ने इस चीजों को जाना है और जो साहित्य आजकल को सब्सक्राइब करके रखे हैं उस तक तो हमेशा जानकारी पहुंचते रही है। लेकिन अब क्या हुआ है कि कई दिनों से शिक्षक अभ्यर्थियों को लग रहा था भैया आपके तरफ से भाषाहारता केस का अपडेट नहीं मिल रहा है, क्या हो गया, केस खत्म हो गया क्या हो गया, इसमें जीत मिलेगी क्या, या फिर जो है कि खत्म कहानी। तो हम आपको बता दें साथियों, ये साहित्य आजकल है। अगर हम चाहते, लोग कहते हैं ना कि व्यूज के लिए कुछ भी कर बैठते हैं, अगर हम चाहते तो हम अपने केस के कोर्ट कचहरी की इन चीजों को लेकर के लगातार वीडियोस बनाते और व्यूज तो यूं ही आता। लेकिन साथियों हमने ऐसा नहीं किया, आप खुद इस चीजों को देखते हैं, हमने ऐसा नहीं किया। क्यों? जानते हैं हर व्यक्ति का समय मूल्यवान होता है, हर व्यक्ति का। और हमने अपने इस भाषाहारता केस को सोशल मीडिया में यूं ही नहीं कह बिखरने दिया। हमने उन चीजों को लेकर जो काम किया, जो कह लीजिए कि कोर्ट की प्रक्रियाएं चली, कोर्ट कचहरी की प्रक्रियाएं गोपनीयता के साथ चलती है, हमने उसको बरकरार रखा। और हमसे जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं इस चीजों को जानते हैं। लेकिन क्या कहिएगा, कोर्ट कचहरी की थोड़ी बहुत प्रक्रियाएं होती है जिसमें लेट लतीफा थोड़ा देखने को मिलता ही है। तो इस क्रम में कई सारे अंदर की बातें हुई, वकील साहब के द्वारा, हमारे पेटिशनर के द्वारा कई सारे अंदरूनी बातें हुई, जो अपनी रणनीति के तौर पर हम लोग आगे बढ़ते रहे। थोड़ा सा विलंब देखने को मिला बीच बीच में, किसी हियरिंग के समय या किसी हियरिंग में हम लोगों को बहुत सारी चीजों को देखना भी होता था, आकलन भी करना होता था। लेकिन अब वो दिन समाप्त हो गए। आपको बताएं, भाषाहारता केस की एक हियरिंग हमारी हुई, हाल ही में 18 तारीख को हियरिंग हुई। लेकिन हम उचित नहीं समझे कि प्लेटफॉर्म पर आ करके एकदम हवाबाजी दें कि फलाना 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 हो गया। नहीं साथियों, सब्र करिए, कोर्ट कचहरी की बातें हैं, हल्ला करने से काम नहीं चलेगा। अब जो सुनवाई होनी है उस सुनवाई के पीछे बड़ी रणनीति के साथ होनी है, पूरा प्लानिंग के साथ होना है। और यह अब अंतिम सुनवाई होगी, मतलब कह लीजिए तो बड़ा फैसला आ जाए तो कोई बड़ा बात नहीं है। भाषाहारता केस में क्या कुछ होगा आप भी अनुमान लगाइए।
और अनुमान लगाइए, और इसकी सुनवाई कब होगी ये हम आपको बता दें साथियों। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, देश भर के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 के भाषा आर्ता केस की अंतिम सुनवाई 27 जनवरी को होने जा रही है। जी हां साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना, दिनांक 27/1/2025 को भाषा आर्ता केस की अंतिम सुनवाई हो रही है। और इस सुनवाई यूं कहें तो एक तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक निर्णायक सुनवाई होगी, और कोर्ट का क्या जजमेंट आता है यह देखने का विषय होगा। लेकिन हम आपको बताते चलें, कोर्ट के जो जजमेंट होंगे वह जजमेंट किस तरह से होगा, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हिंदी भारत भाल की बिंदी है, हम शुरू से कहते हैं। हिंदी भाषा के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाना हो तो वहां तक भी साहित्य आजकल जाएगी, और साहित्य आजकल के साथ तमाम वो शिक्षक अभ्यर्थी भी जाएगा, वो तमाम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग भी जाएगा जो अपने भारत में, अपने बिहार में हिंदी के लिए काम करता हो। हिंदी के साथ हुए इस अन्याय को कभी ना कोई स्वीकार किया है, ना करेगा। और याद रखिए, जिस प्रकार से भाषा की आहर्ता पेपर 1 को समाप्त किया गया, आज उसका खामियाजा हमारे पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है। और हर एक विद्यालय में जाकर देखिए, कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिसको सही से पढ़ाना नहीं आ रहा है, सही से संवाद करनी नहीं आ रही है। आप बताइए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, और फिर किस प्रकार से भाषा की आहर्ता को समाप्त। अगर आपके पास भाषा ही ना हो तो आप क्या संवाद करिएगा, बच्चों को क्या ज्ञान दीजिएगा। बहरहाल जो भी बातें हैं आप सब चीजों को अब जान चुके हैं। इस वीडियो को कितना आप शेयर करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। और फिर आप अगर नहीं आगे बढ़ाते हैं, लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचाते हैं, तो भैया सब लोगों का आशा और विश्वास टिका है कि भैया भाषा आर्ता केस में क्या कुछ हो रहा है पता ही नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि आप तो सब्सक्राइब करते नहीं हैं, तो आपको नोटिफिकेशन जाता नहीं है। आप अगर जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो आप तक जानकारी हमारे पहुंचेगी। और जैसे ही हियरिंग होगा फिर हम आपको जानकारी देंगे। आपको लगता होगा भैया केवल यहीं से क्यों जानकारी मिलेगा, तो आपको बता दें कि साहित्य आजकल का यह केस है, और जो हमारी केस है तो हम अपने वकील से सीधा संवाद कर पाते हैं ना। तो हमने तो ऐसा नहीं किया कि भाई चारों तरफ हल्ला मचा दिया। इसलिए जो भी जानकारी होगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हाँ, लेकिन अब कल से आपको, या अभी जो आप देख रहे हैं, अब के बाद से तमाम वो यूट्यूबर भी वीडियो जारी करेगा जो इस वीडियो को देखेगा। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आपसे यही कहेंगे कि सही चीजों को अगर आपको जानना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने तमाम साथियों तक शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले खुशखबरी वाले जजमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।